सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आपको ज्ञात ही है कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से हम नियमित सुबह 5 बजे आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेकर आते हैं बाबा साहब का एक क्रांतिकारी भाषण और उसका प्रस्तुतिकरण हूबहू करने की कोशिश करते हैं। आज का बाबा साहब का जो स्पीच है 31 दिसंबर 1939 का बहुत ही सारगर्भित संबोधन है बाबा साहब का, जो हम लेकर उपस्थित हुए हैं। आज के स्पीच में बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं उसका विषय जानकर आप निश्चित ही अंदाज़ा लगा लेंगे। बहुत ही मार्मिक अपील करते हैं बाबा साहब। कहते हैं कि मेरे बाद भी अपनी एकजुटता कायम रखना। कहने का तात्पर्य ये है, संगठन शक्ति को लेकर बाबा साहब हमेशा समाज का सटीक मार्गदर्शन करते हैं। यानी कि समाज को संगठित रहने पर विशेष बल बाबा साहब हमेशा देते हैं। और क्या कुछ कहते हैं संगठन शक्ति के बारे में, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश सारगर्भित है और इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि अंत तक जरूर वाच कीजिएगा। बाबा साहब कहते हैं 31 दिसंबर 1939 को कोल्हापुर से सातारा की यात्रा के दरमियान पड़ने वाले नेरे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्वागत किया गया। स्वागत के लिए गांव के सभी महिला और पुरुष स्कूल में इकट्ठा हुए थे। सम्मानित साथियों, ये जो बाबा साहब का स्पीच है वो हमेशा की भांति आज भी हम प्रसारित कर रहे हैं स्थान बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 के पेज नंबर 271 से हम लेकर उपस्थित हुए हैं। स्थानीय नेताओं ने डॉक्टर बाबा साहब का स्वागत किया। राजमाने बीटी काम्बले नामक युवा और उत्साही सामाजिक कार्यकर्ता ने स्वागत का भाषण दिया। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब ने उपस्थित महिला और पुरुषों को उद्देश्य कर भाषण दिया। मैं स्वागत या मान पत्र का लालची नहीं हूँ, ये बात बाबा साहब कहते हैं कोई मुझे कोसे तब भी मुझे डर नहीं लगता। सार्वजनिक कामों में पैसों की जरूरत पड़ती है, ये आप सभी जानते हैं। बाबा साहब बहुत स्पष्ट ढंग से इस बात को कहते हैं कि जो सार्वजनिक कार्य हैं, जो समाज के कार्य हैं, उसमें पैसों की जरूरत पड़ती है। ये आप भी जानते हैं। गांधी जी ने 1 करोड़ रुपयों का फंड इकट्ठा किया और वह सब खर्च हो गया। इस बारे में आपने सुन रखा होगा। जनाब जिन्ना को भी सार्वजनिक कामों के लिए रुपयों की मदद मिलती ही होगी। मेरे समाज के आज तक मुझे 5,000 रुपये से अधिक मदद प्राप्त नहीं हो पाई है। ये बात गौर करने लायक है। अपनी गरीबी के कारण हमें धन की कमी के साथ ही काम करना पड़ेगा, ये जाहिर बात है। हमें आपस में एका रखना होगा, फूट नहीं पड़ने देनी है। आज राजनीतिक हालात जैसे पैदा हुए हैं कि गांधी जी, जिन्ना तथा अस्पृश्यों के प्रतिनिधि के रूप में हमें कुछ पूछे बगैर हिंदुस्तान का राजनीतिक मसला हल नहीं होता। अंग्रेज व्यक्ति डॉक्टर थॉमसन ने ये बात मुझे और गांधी जी को बताई है। कांग्रेस चाहे कुछ भी करे, कुछ भी कहे, राक्षस, देशद्रोही, आस्तीन का साहब वगैरह कुछ भी कहे, वे मुझे खारिज नहीं कर सकते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं गांधी जी जैसा महात्मा नहीं हूँ। मेरे साथ आप लोगों की अभेद्य एकता का कवच है, उसी के कारण मुझे बल प्राप्त हुआ है। इसीलिए आप आपस में न लड़ना, सम्मान पाने के लिए एक दूसरे से स्पर्धा कर अलगाव न पालें। ये बात न भूलें कि मुफ्तखोरी की दुनिया इज्जत नहीं करती। मुफ्तखोरों की दुनिया इज्जत नहीं करती, ये बात बाबा साहब कहते हैं। इस बात को कोट करना होगा। सम्मानित साथियों, वर्तमान परिदृश्य में यदि आपको मुफ्त में कोई चीज़ मिलती है और आपको इस बात का लालच है कि कोई भी चीज़ आप मुफ्त में लेने के आदी हैं और आपको खुशी होती है मुफ्त में चीज़ लेने की, तो ये मान लीजिए कि मुफ्तखोरों की दुनिया इज्जत नहीं करती। यदि आपकी इज्जत है, आप अपनी इज्जत का ख्याल रखते हैं,
तो मुफ्त में मिलने वाली चीज़ों के प्रति आपको सावधान हो जाना चाहिए। आज भारत देश के अंदर यदि मुफ्त की बात आ जाए तो निश्चित रूप से सहसा आपकी जबान से राशन निकलेगा। मुफ्त राशन, आखिर ये मुफ्त राशन क्या है और इसकी कितनी भारी कीमत आज बहुजन समाज उठा रहा है, भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, इस बात को आप महसूस कर रहे होंगे। यदि आप बुद्धिजीवी हैं तो इसकी गंभीरता को आप समझ रहे होंगे। आखिर मुफ्तखोरी से किस तरह से दुनिया इज्जत नहीं करती, आप भी कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। मुफ्तखोरी क्या सही है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपना कमेंट दे सकते हैं। इस मामले में आप क्या क्या कहना है। बाबा साहब ने बहुत स्पष्ट ढंग से कहा है कि ये बात न भूलें कि मुफ्तखोरों की दुनिया इज्जत नहीं करती। आपका क्या कहना है, जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा। सामान्य साथियों, सामाजिक कार्य के लिए रुपया इकट्ठा किया जाता है और कभी वह खर्च भी किया जाता है, मैं ये बात जानता हूँ। हालांकि इस बात पर समाज कार्य को रोका नहीं जा सकता। तालाब का मालिक पानी चखता ही है, हमें उसका बंदोबस्त करना होगा, लेकिन इस मामले में हमें व्यवहारिक नजरिया अपनाना होगा। कांग्रेस के 1 करोड़ रुपयों के फंड का हाल क्या हुआ दुनिया जानती है। उसके बावजूद कांग्रेस का काम जारी है। आपसे मैं यहाँ कहूँगा कि आपसी छोटी छोटी बातों को उलझकर समाज में फूट न डालें। बाबा साहब बहुत सावधान करते हैं, सतर्क करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं हमारे समाज का कि आपसे मैं यहाँ कहूँगा कि आपसी छोटी छोटी बातों को उलझकर समाज में फूट न डालें। यदि आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं और समाज का जो व्यक्ति बाबा साहब का सच्चा अनुयायी है, जो ये कहता है कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, तो बाबा साहब की इन बातों को भी मानना बेहद जरूरी है। बाबा साहब कहते हैं कि हमें आपस में छोटी छोटी बातों को नहीं उलझना है, छोटी छोटी बातों को लेकर समाज में फूट नहीं डालना है, बल्कि समाज को संगठित रखने का प्रयास करना है। ये बात बाबा साहब का कहना है। और यदि आप वास्तव में छोटी छोटी बात को लेकर उलझ जाते हैं, समाज में फूट डालने का कार्य करते हैं, तो ऐसे में आप सच्चे अम्बेडकरवादी नहीं हैं। सम्मानित साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि बहुत ही सारगर्भित रहा, क्या आपको लगता है कि ये समाज का मार्गदर्शन बेहतर ढंग से कर सकता है? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि समाज में ये छोटी छोटी ही बातें सही, लेकिन समाज को जोड़े रखने के लिए ये बाबा साहब का संदेश अभूतपूर्व है। और इसलिए इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए आपको हर बहुजन समाज के व्हाट्सएप ग्रुप पर इसे शेयर करना चाहिए। आज का पहला प्रश्न, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एकता और फंड पर क्या वर्णन किया है? डॉक्टर बाबा साहब ने तालाब के उदाहरण द्वारा क्या समझाया है, क्या समझाने की कोशिश की है? आप भी अपना जवाब, अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दे सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त हो, इससे पहले हम हमेशा की भांति एक बात बता दें आपको कि बाबा साहब चाहते थे कि एक वैचारिकी सेंटर बने, ऐसा वैचारिकी सेंटर जहां पूरे देश के बुद्धिजीवी लोग एकत्र हों और ऐसी कार्ययोजना बनाए जिससे बहुजन समाज को, शोषित समाज को एक मार्गदर्शन मिले, एक रास्ता मिले। ऐसा वैचारिकी सेंटर बाबा साहब चाहते थे। आज वर्तमान में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन पर बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप ही वैचारिकी सेंटर का निर्माण कार्य जारी है सारनाथ वाराणसी में, जो कि तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली है। बाबा साहब ने अपना अंतिम भाषण भी यहीं पर दिया था। दिए गए अकाउंट नंबर, IFSC कोड पर अपना अमूल्य योगदान आप कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे आप तक मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में और संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में
मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।